चलिए, सबको सुप्रभात। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे भाषा अभ्यास का। कल हम लोगों ने अब भाषा अभ्यास का पाठ 3 पढ़ लिया था, तो शुरू करते हैं। आप लोगों से पहले एक क्वेश्चन है, शुरू में क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है ना, है। यस सर। Okay. यस सर। लड़का लड़के के पास जो यस सर। लड़के के पास जो एरो है उसमें क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यस ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ जहाँ पे कर्सर है? लड़का क्या लेके खड़ा है? क्या लिखा हुआ है? सर। एकदम सही। अब वहीं दूसरी ओर एक लड़की जो एरो लेके है वो क्या खड़ी है? वेरी गुड। तो क्या ये प्रसन्न और खुश का अलग अलग अर्थ है? दोनों का मतलब अलग अलग है? सेम है, एक जैसा है ना? यानी यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही का मतलब सेम है ना? दोनों का मतलब सेम है। जैसे बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसका अलग अलग शब्द होते हुए भी अर्थ एक जैसा होता है। समझ में आया? होता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ हम लोग वही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ जानते हैं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर है एक शब्द सतर्क। तो सतर्क का यहाँ पे कौन सा शब्द होगा सबसे अच्छा? सर सावधान। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। सतर्क का मतलब है, सतर्क का मतलब क्या होता है? सर सावधान। सावधान। सतर्क का मतलब होता है सावधान। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं सावधान के साथ, ठीक है। बहुत मोटा पतला है। ठीक है, देखिए सतर्क का मतलब होता है सावधान, ठीक। अच्छा, अब प्रसन्न का मतलब? सर खुश। वेरी गुड। सर खुश। सर खुश। खुश, तो उसको हम लोग यहाँ मिला देंगे, ठीक है। भूमि का क्या होता है? सर जमीन। जमीन। एकदम सर सही। जमीन। भूमि का मतलब जमीन, वेरी गुड। अमित्रता का मतलब? सर दोस्ती। दोस्ती। अच्छा, मित्रता का माने दोस्ती, एकदम सही बोलो, ठीक है। और सुगंध का मतलब? खुशबू। खुशबू। सर खुशबू। सुगंध का मतलब खुशबू, ठीक है। समझ में आया? चलिए सब लोग इसको फटाफट बना लीजिए। Yes, sir. I have done, sir. I have done, sir. हाँ, सबको कर लेने दीजिए। सबको सबको कर I लेने have दीजिए। done, sir. I have done, sir. I have done, sir. सर गुस्सा करेंगे। सबको कर लेने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि सबके साथ चलना है ना, ठीक है। I have done. अच्छा, अब आगे है, बोला है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क्या, ठीक है। अब हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था। सुंदरवन में क्या था? आम का एक पुराना पेड़ था। अच्छा, आम का पेड़। आम का पेड़ कैसा था? आम का पेड़ कैसा था? पुराना पेड़ था। पुराना था, ठीक है ना। आम के पेड़ के बारे में क्या पता चल रहा है कि बहुत पुराना। अब दूसरे में देखिए, लिखा हुआ है सलोनी मीठे स्वर में गाती थी। तो सलोनी कैसे गाती थी? उसका स्वर कैसा था? मीठे स्वर।
ओके, नेक्स्ट। अब है, आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थी। ठीक है, आम के पास क्या था? हाँ, हरी घास और अब पेड़। यहाँ पर देखिए घास कैसी थी। घास के बारे में पता चल रहा है कि वो हरी थी, यानी हरे रंग की थी। अच्छा, तो सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती थी, तो आम देती थी, तो आम कैसा रहता था? मीठे मीठे रहता था। अब यहाँ पे बोला है, अब नीचे ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें लिखिए। पुराना क्या था? पेड़ था। पुराना पेड़ था, तो हम यहाँ लिख देंगे पुराना के जगह पे पेड़। क्या लिख देंगे? पेड़। हाँ, पेड़। तो लिखिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पुराना पेड़। पेड़। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम मीठे क्या थे? मीठे क्या थे? मीठे क्या थे? स्वर। वेरी गुड, मीठे स्वर थे। अच्छा, उसके बाद है हरी। हरी क्या थी? घास। वेरी गुड, एकदम सही। हरी घास थी। अच्छा, अब मीठे क्या थे? मीठे 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 क्या थे? आम। आम। हाँ, एकदम सही जवाब। ठीक है, आम, तो यहाँ हम लिख देंगे आम। ठीक। ठीक है, आम क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो देखिए, यस सर। यहाँ यस जितने, सर। यहाँ ये जो इतने सारे शब्द हैं ना, पेड़ पुराना था, स्वर मीठे थे, घास हरी थी, आम मीठे थे, तो ये जितने हैं शब्द जिसके बारे में ये सब बता रहा है, इसको हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष्य कहते हैं, और उसके बारे में जो पता चलता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्लियर? यानी, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, अब यहां से अगर मैं लूं, ये ये जो है ना, ये इसको पता है क्या कहते हैं? यस सर। इसको क्या कहते हैं मालूम है? इसको क्या कहते हैं पता है? बताता हूँ। इसको हम कहेंगे, ये जितने भी ये शब्द जितने हैं ना, ये वाले सारे, ये सारे शब्दों को क्या कहेंगे? ये विशेषण। नहीं, ये सारे शब्दों को हम कहते हैं, ये भी लिख देता हूँ, ये सारे शब्दों को हम कहेंगे विशेष्य। विशेष्य क्या कहते हैं? देखिए मैं लिख दिया, सारे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेष। हाँ, और इन शब्दों को क्या कहते हैं? इसको विशेषण। इन सारे शब्दों को कहते हैं, विशेषण। एकदम सही, विशेषण। एकदम सही जवाब। इन सारे शब्दों को कहते हैं हम विशेषण। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, इन सारे शब्दों को कहते हैं हम विशेषण। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता ओके सर। हूँ। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, इन जितने शब्दों को कहते हैं विशेष्य, और इसको कहते हैं विशेषण। अब है, दो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। यानी विशेषण। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। वेरी गुड। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष। विशेष। विशेष्य। समझ में आया? याद सर रहेगा? विशेष। याद रहेगा? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस आप सर। चाहें आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले यस। लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके काम आएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। यस सर। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में बोला है कि नीचे दिए गए शब्दों के सही विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। अब जाल, जाल कैसी थी आपको पता है? जाल कैसा था? सर बुरे। सर अरे बुरे। है, सर बुरे। नहीं, गलत। सर बड़ा जाल। जाल बड़ा था बड़ी। ना, जाल बड़ा बड़ा। जाल। क्या था? बड़ा। बड़ा जाल। बड़े जाल नहीं, बड़ा जाल। ठीक है। झाड़ी कैसी थी? झाड़ी कैसी थी? ऊंची। ऊंची। हाँ, ऊंची। ऊंची। एकदम सही जवाब। झाड़ी ऊंची थी, कर देंगे ऊंची। ठीक है। झाड़ी तो ऊंची थी। ठीक है। और दिन कैसा था? दिन तो बड़ा। बुरे, बुरे बुरा। दिन। बड़ा। सर हाँ, बुरा। नहीं, बुरे दिन। जाल कैसा था? जाल ना बड़ा था बाबू, बड़ा जाल। सर बुरे। सर बुरे। की झाड़ी। सर हाँ, बुरे दिन। हाँ, बुरे। बुरे दिन। बुरे दिन। यहाँ हो जाएगा बुरे दिन। ठीक है। तो समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो समझ में आ गया? यस सर। यस चलिए सर। अब है लोमड़ी। लोमड़ी कैसी थी? सर बूढ़ी। हाँ, सर बूढ़ी। बूढ़ी। बूढ़ी एकदम सही। बूढ़ी, बूढ़ी लोमड़ी। बूढ़ी। ठीक है, बूढ़ी। क्लियर? अब यहाँ पे बोला गया है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। जैसे पेड़ का दो पर्यायवाची शब्द क्या होगा बता सकते हैं आप? पर्यायवाची मतलब एक जैसा अर्थ वाला। क्या हो पेड़ जाएगा? का वृक्ष। सबसे पहले वृक्ष। वेरी गुड, एकदम सही कहा। वृक्ष के बाद और क्या होगा? वृक्ष के बाद दूसरा क्या हो जाएगा? तरु। क्या हो जाएगा? तरु। तरु। वृक्ष और तरु। समझ में आया? अब जंगल का क्या हो जाएगा? जंगल का हो जाएगा कानन। कानन। और एक क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, कानन और वन। ठीक है, कानन और वन। तो हिरण का क्या हो जाएगा? हिरण का हो जाएगा हरिण। 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 उसके बाद और एक क्या हो जाएगा? मृग। मृग मतलब भी होता है, क्या होता है? मृग। मृग मतलब भी हिरण ही होता है। सबको समझ में आया? हाँ, अब पक्षी का क्या हो जाएगा? तो पक्षी का हो जाएगा खग और पंछी। खग। खग।
उसके बाद पंछी, ठीक है, पग और पंछी, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे घेरा लगाइए, रेखा खींचिए। संज्ञा शब्दों के नीचे क्या कीजिए, रेखा खींचिए। तो आप मुझे बताइए, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा, अब बोलिए शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे, इसमें संज्ञा क्या क्या है बताइए तो जरा। शिकारी संज्ञा है, शिकारी नाम है, शिकारी तो व्यक्ति हो गया, तो चलिए सबसे पहले शिकारी, ठीक है। उसके बाद जाल, जाल भी नाम है। उसके बाद पशु, पशु हो गया, ठीक है, ये तीनों में हो जाएगा। मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, ठीक है, तो इसमें संज्ञा क्या है, सबसे पहले तो घास और मैदान, ठीक है, घास और मैदान। अच्छा, उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था, तो सबसे पहले हो जाएगा पेड़, पेड़ होगा ना, पेड़ होगा, एकदम सही बोल रहे हैं। सलोनी होगा, कोयल होगा और घोंसला होगा, एकदम सही जवाब। समझ में आया, सब लोग कर लिए, Yes, sir. Yes, समझ में sir. आया, Yes, sir. सबको समझ में आया। Yes. अब लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों से दो दो वाक्य बनाइए, उस पेड़ पर और उस पेड़ पर। तो आप अपने मन से बोलिए, उस पेड़ पर क्या हो, उस पेड़ पर, उस पेड़ आम के पर, घोंसला है। उस पेड़ पर आम के फल लगे हैं, आम के फल लगे हुए हैं, उस पेड़ पर आम के फल लगे हुए हैं, क्लियर, ये पहला वाक्य। अच्छा, अब लिखिए, उस पेड़ पर, सलोनी कोयल का एक घोंसला था। देखो अच्छा ठीक, कुछ और अपने से बनाइए ना। उस पेड़ पर कौवा उस पेड़ बैठा पर हुआ। एक कौवा भी रहता था, उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, लिख दीजिए, उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, समझ में आया? उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, समझ में आया, समझ में आया। Yes, sir. अब ये बताइए, हिरन को देखते ही, फिर हिरण को देखते ही शिकारी ने बंदूक चला दी। ठीक है, हिरन को देखते ही शिकारी ने बंदूक चला, शिकारी ने बंदूक चला दिया, बंदूक चला दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक बनाइए, हिरण को देखते ही, बोलिए, एक और बताइए, एक एक करके, हिरण को देखते ही, सर हिरण को शिकारी के मन में पकड़ने का ख्याल आया। एक एक करके बोलिए, कोई एक जन बोलिए, हिरण को देखते ही, शिकारी को पकड़ने का मन हुआ। शिकारी को पकड़, और कुछ बोलिए, कुछ अच्छा और कोई वाक्य बनाइए। और हिरण लोमड़ी के मन में पानी आ गया। हिरण को देखते ही, हिरण को, सर हिरण को देखते ही शिकारी खुश हो गया। हिरण को देखते ही बच्चे खुश हो गए, ये भी तो लिख सकते हैं। तो जरूरी है कि इन किताब में जो वही है, हिरण को देखते हुए बच्चे, ठीक है, सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। इसको
तो जल्दी से मिला लेंगे सब लोग और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। यस सर। यस सर। I have done, sir. I have done, sir. Okay. I have done, sir. इसका Done, sir. स्क्रीनशॉट ले लिए। Yes, sir. ओके चलिए मैं इसको सेव भी कर लेता। चलिए और मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। मुंह में पानी आना, तो इसका अर्थ होता है लालच करना। अब बोलिए मुंह में पानी आना से वाक्य बनाना। तो आप लिखिएगा आइसक्रीम देखते ही रोहित के मुंह में पानी आ गया। क्या लिखिएगा? आइसक्रीम देखते ही रोहित के मुंह में पानी आ गया। हाँ तो लिखिए आइसक्रीम देखते ही रोहित के पानी हाँ समझ में आया? आइसक्रीम Yes, देखते ही sir. रोहित के मुंह में पानी। Yes, sir. चलिए ठीक है। उसके बाद है कुछ गड़बड़ होना। दाल में कुछ काला होना माने कुछ गड़बड़ होना। पता है इसमें क्या होगा? बोलिए। पुलिस ने चोर की बातों को सुनकर समझ लिया कि दाल में कुछ काला। ठीक है ठीक है। लेकिन पुलिस चोर की बातों को पुलिस चोर की पुलिस चोर की बातों को सुनकर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। समझ गए? Yes, sir. Yes. पुलिस चोर की बातों को सुनकर अरे यार गलत है।
have done, sir. I have done, sir. मुझे लिखना गलत है, I सही have करिए, सही करिए। पुलिस चोर की बातों को सुनकर समझ गए इसको पहले रखिएगा। आए पापा ऐसा कम रखिए। अच्छा तो सामने दिख रहा है। ये जी अच्छा है। हाथ करना कि याद इसकी सही लगा दीजिए। क्या लिखिएगा, पुलिस चोर की बातों को सुनकर समझ गए कि दाल में काला। ठीक है, ये मई में जो है I have done, sir. रुकिए, I have done, sir. I have also done, sir. I have done, sir. चोर की बातों को सुनकर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। ठीक है ना, पुलिस चोर की बातों को सुनकर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको खुद से करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में छोटी सी कहानी लिखिए। ये आपका प्रॉब्लम, सबको क्लियर है, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रहने दें। Bye, sir. 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 Bye, sir.